अभिनव भारद्वाज पॉडकास्ट की ऑडियंस कैसी हो। आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे। हमने एजुकेशन से रिलेटेड निकाले, हमने सिंगिंग से रिलेटेड निकाले, स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड हमने निकाले और जो हमारे क्लोथिंग ब्रांड होते हैं उनसे रिलेटेड निकाले। लेकिन आज जो हम पॉडकास्ट शूट करने आए हैं वह है हम गौरव सर के पास। तो एज वो वहाँ पे जिम ट्रेनर है। गौरव सर हमारे गौरव फिटनेस टेम्पल को चलाते हैं। तो आज हम गौरव सर से बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी कि गलत तरीके से जो हमारे आज के टाइम में जिम के जो इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं कि गलत डाइट बता दी, गलत एस्टेरॉइड्स वगैरह बता दिए, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। वो हमें कौन बताएगा? गौरव सर। तो गौरव सर कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया। तो हम आपके पास कुछ अपील लेके आए हैं कि ये जो आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर जो बन गए इंस्टाग्राम पे और जो गली मोहल्ले में जिम खोल के जो गलत तरीके से लोगों को जिम करवाते हैं और उनके डाइट प्लान बनाते हैं, उनके बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आज के टाइम पे ना जिम इतने हो गए हैं कि गली में जैसे एक परचून की दुकान होती है ना, हर गली हर चौराहे पे जिम तो है। हर ब्लॉक में आपको जिम दिख जाएंगे। किसी टाइम पे ऐसा, आज से अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो किसी टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि किसी एक एरिया में गिने चुने 2-3 जिम हुआ करते थे। और अगर आप एक किसी इलाके में चले जाओ, कॉलोनी में चले जाओ, 10 से ऊपर जिम मिलेंगे आपको। और वो जो नए जिम खुले हैं ना, वो कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको जरा सी भी नॉलेज नहीं है। बस 4 महीने जिम करा, सोचा इस लाइन में पैसा है, इज्जत है। ठीक है, इज्जत कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। पैसा कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। बट उसके बावजूद भी उन लोगों को इतना कुछ नहीं पता, इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी वो जिम खोल के बैठ जाते हैं। जिम खोलने का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब जैसा आपने बताया कि परचून की दुकान की जगह जिम खुली पड़ी है, मतलब लॉजिक क्या है जिम ज़्यादा खोलने का? देखो, लॉजिक तो ये है कि अगर आपके पास अपनी जगह है ना, अपना स्पेस है, तो आप बैठे कमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर मेरे को कोई रेंट नहीं देना, एक बार आपने 8 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, मंथली आपके पास अगर आप 500 रुपए भी 600 रुपए भी फीस रखते हो, तो मंथली अगर आपके पास 100 स्टूडेंट आते हैं तो 600 के अकॉर्डिंग आपको 60,000 रुपए इनकम है आपकी। तो अब से 3 से 4 साल में आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बेसिक पॉइंट तो यही होता है कि लड़के ये सोचते हैं कि भाई इनकम अच्छी है और इज्जत है। इज्जत कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। मैं भी अब इज्जत की वजह से आप लोगों के सामने बैठा हूँ। आपकी इज्जत है जब भी हम आपके पास आए। तो बस यही पॉइंट है। और रही बात नए नए जिम जो खुल रहे हैं, भाई साहब उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि उतनी नॉलेज है जो आज से पहले 10 साल पहले ट्रेनर्स को, ओनर्स को हुआ करती थी। ये डिफरेंस क्या है? मतलब आपने जैसा भी बोला कि कुछ टाइम पहले उन लोगों को नॉलेज ज़्यादा है, आज के टाइम में नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो उनको नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो जिम इतनी सारी ओपन हो गई, सबको पता चल रहा है। अच्छा, आप रील्स वगैरह देखते हो? हाँ, रील्स वगैरह मैं देखता हूँ। क्या चल रहा है रील्स पे? इसमें तो मैं ये देखता रहता हूँ कि आप मतलब ये इतने डेड लिफ्टिंग करो, ये वेट उठाओ, कुछ प्रोटीन वगैरह ज्ञान देते हैं कि आप इतने की डाइट प्लान करो, ये सारी चीज़ें वो उन्हीं के बारे में बताते हैं। आपने बोला इतने का डाइट प्लान करो, अगर आप एक अंडे की ट्रे भी लेने जाओगे तो कितने की आएगी? अप्रोक्सीमेट देखो तो 140 या 160 के राउंड आ जाएगी। मैक्सिमम 200 रुपए। अगर आप एक हाई प्रोटीन वाला एग ट्रे लेते हो तो 200 रुपए की आती है। ठीक है, अगर आप चिकन भी एक दिन में आपको मिनिमम अगर आधा किलो चिकन भी खाना है 500 ग्राम, तो वो भी 100 से 150 रुपए के बीच में आएगा। तो डाइट इतनी इजी नहीं है। अगर आपको एक फिटनेस लाइन में जाना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो डाइट भी इतनी इजी नहीं है। बट अगर जैसे लोग बता रहे हैं आज के टाइम पे कि ये डाइट लो, वो डाइट लो, जैसे आपने सुना होगा सत्तू खाओ, ये खाओ ना, सत्तू, ये वो सब, भाई साहब वो एक फिटनेस लाइन से बिल्कुल अलग है। सत्तू आपका एक मील रिप्लेसमेंट हो सकता है, पर एक प्रॉपर डाइट नहीं है। प्रॉपर डाइट के लिए आपको प्रोटीन भी जरूरी है, कार्ब भी जरूरी है, गुड फैट भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन आपको इन तीनों को मिला के ही बनेगा, जिसमें आपका एग भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एग भी है, चिकन भी है, फिश भी है। ठीक है, प्लस में अब मैं फूड सप्लीमेंट्स की बात करूं, आज के टाइम पे क्या होता है कि बंदे ये सोचते हैं कि यार सप्लीमेंट खाने से किडनी, लीवर ये सब डैमेज हो जाएगा। मैं एक मिथ बन गया लोगों के अंदर, ये मिथ बन गया, लोगों ने माइंड में बैठा दिया। भैया मैं, अगर मेरे जिम में भी लड़के आते हैं, भैया क्रिएटिन लेने से तो किडनी खराब हो जाती है, मेरे को उस बंदे ने बोला है। भाई उस बंदे को किसने बोला? के साथ या तो हुआ होगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, आप जितने बंदों से पूछोगे ना, उतनी ही बातें बनेंगी। उन बंदों को नहीं पता, इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं। मैं इस लाइन में मैं 2013 से एज ए ट्रेनर हूँ। 2010 से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं आज 2025 है, तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए मेरे को इस लाइन में। एज ए ट्रेनर मुझे 8 to 9 ईयर्स हो गए। तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस कह सकते हो। मैं उस लेवल का भी नहीं हूँ कि बहुत बड़े लेवल का हूँ, बट हाँ 8-9 ईयर्स में, 10 ईयर्स में आपको जितना एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो, कर चुका हूँ मैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में बताना कि आपकी, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट में चेक किया था, आपने वहाँ पे लिख रहा है मिस्टर एशिया 2024, मिस्टर इंडिया 2024।
कि अब जो नया बंदा जिम खोला कि उसको इस लेवल में पहुंचने के बाद जिम ओपन करनी चाहिए, कि वो सब चीज़ें अचीव कर ली उसने, मतलब एक पोस्ट पे पहुंच गया है अच्छे लेवल पे, अब वो अच्छा बन चुका है, उसको सारी चीज़ें पता चल गई है क्योंकि अपने ओपन है, उसने सब चीज़ एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो उसे तब जिम ओपन करनी चाहिए वो, या जैसा आपने बोला 3-4 महीने में तो बंदे खोल ही रहे हैं। 3-4 महीने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको कुछ नहीं आता तो बिल्कुल गलत है। अब जैसे आपने मेरी बात करी है कि मैंने मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया ये सब मैंने किया है। वहाँ तक आने के लिए मैंने काफ़ी कुछ सर्वाइव भी किया है, काफ़ी कुछ एक्सपेंस भी किया है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा भी है, बहुत सारी सारी चीज़ें अपने से दूर भी करी है। जैसे हमारा शौक है खाने का, सबका शौक होता है खाने का, लेकिन भाई जीभ पे कंट्रोल करना ना बहुत बड़ी बात होती है, और हम जैसे बंदों के लिए जो फिटनेस लाइन में, जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में, उनके लिए बहुत बड़ी बात भी है और छोटी बात भी है, क्योंकि आदत हो जाती है, ठीक है? पर पैसा, हमें एक मिडल क्लास से हैं, इस लाइन में ना अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो भाई लाख 2 लाख पानी की तरह बहता है, पानी की तरह बहता है। मालूम है अपने ऊपर ही लेता हूँ, अगर मेरे को बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाना है तो मैं, आप मेरे को गाइड करो कि मेरे को ये चीज़ें कम करनी पड़ेगी, आपको अपने डाइट प्लान में ऐड करना पड़ेगा, और आपको इतना पैसा तो लेके ही चलना पड़ेगा। लेके ही चलना था। मंथली आपकी एक पर डे की डाइट ना, आपकी पर डे की, जैसे मैंने आपको बताया चिकन, एग, ये सब पर डे की डाइट मिला के ना आपको 500 टू 600 आपका कहीं नहीं गया। 500 to 600 डेली पर डे, पर डे। आधा किलो चिकन 150 रुपए तक का आएगा। आप मैं नॉन वेजिटेरियन अब आप नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियंस के लिए फूड सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ। आपने बोला वेजिटेरियन हो आप, तो वेजिटेरियन बंदों के लिए ना बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो जाते हैं। उनको सर्वाइव इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जितने भी वेजिटेरियन फूड्स है ना, उनमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम है। जैसे अगर आप पनीर खाते हो, 100 ग्राम में आपको अराउंड 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट उसमें कैलोरीज ज्यादा है, ठीक है? और अगर आप सोया चंक्स खाते हो तो उसमें ना प्रोटीन ठीक है, पर आपको उसको ऑब्जर्व करने में, ठीक है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू आता है। तो आप, और इन्हीं सब चीजें से अपना प्रोटीन आप पूरा कर नहीं सकते हो, तो वहीं आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। मंथली प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आप अच्छा ब्रांड भी खरीदते हो, 5000 आपके लग गए, प्लस में डाइट आपकी 5000 लगेगी मंथली। तो कुछ देखे तो जिम का खर्चा थोड़ा बहुत, जिम का खर्चा है तो भाई साहब 10 टू 15,000 आपके कहीं नहीं गए। ये एक मिडिल क्लास वाला भी करे चाहे कोई भी करे, अगर आपके पास अच्छा पैसा तो आप जितना लगा लो वो भी कम है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फिजिक्स रखनी है, आपको अपनी नॉर्मल फिट मेंटेन रखना है अपने शरीर को, तो अपना इतना तो लगेगा। प्रोटीन सप्लीमेंट भी आपका चाहिए आपको, और डाइट भी आपको अच्छी चाहिए, और प्लस में वर्कआउट। ये तीनों चीज का एक ट्रायंगल है जो आपको पूरा करना है। यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, पूछना चाहूँगा कि जैसे ना नया नया बंदा ना जब में जाता है ना, तो वो ये देखता है कि सब, मतलब सबकी बॉडी अच्छी है, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है कि भाई मेरी बॉडी कब बनेगी, मेरे भाई ये बाइसेप्स कब आएंगे, 6 पैक मेरे कब आएंगे। तो वो क्या करते हैं, आएंगे 2-3 महीने जिम करेंगे, रिजल्ट नहीं का छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो 2-3 महीने भी ज़्यादा बोल दिया है वो भी। ये मेरे जिम में नहीं, हर जिम में होता है। सबसे पहले अभी रिसेंटली परसों की एक बात है, आया लड़का, उसने ऑलमोस्ट उसको 20 डेज हुए होंगे, भैया रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, आया भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, कब आएगा रिजल्ट? जब वो आया था उसने 2.5 kg का डंबल भी नहीं उठ रहा था उससे। 10 टू 15 डेज पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अराउंड ये क्रिसमस के आसपास की बात है, और ये रियल इंसिडेंट है जो अभी कल मेरे से लड़के ने क्वेश्चन किया। आया 2.5 kg का डंबल भी नहीं उठ रहा था, जो कि इजिली नॉर्मल कोई भी उठा लेगा अगर बंदा उठा सके तो, बट आज वो 10 kg का डंबल उठा लेता है, फिर भी। हाँ, 20 दिन में। मैंने उससे यही पूछा, रिजल्ट नहीं आया तेरे में, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है? नहीं भैया कोई भी नहीं है। मैंने जब 10 kg का डंबल उठा के डंबल कर मार के दिखा, उसने उठाया और लगाया। फिर मैंने बोला कहीं रिजल्ट नहीं दिखा तेरे को अभी भी? कहता नहीं भैया, मैंने पहले जब तू आया था तो तूने कितने का डंबल उठाया था? कह रहा भैया 2.5 किलो का। उठ रहा था तेरे से ढंग से? नहीं। मैंने आज तू कितने का उठा रहा है? 10 किलो का। 20 दिन में इतना ट्रांसफर हो गया बंदा। इतना ज्यादा रिजल्ट है। रिजल्ट आपको जरूरी नहीं है आपको बॉडी बन गई, आपका बाइसेप्स अच्छा हो गया, आपकी थाइस मोटी हो गई, आपकी एब्स आ गई, उधर ही रिजल्ट। सबसे पहले इंटरनली आपकी इंप्रूवमेंट आएगी आपकी स्ट्रेंथ में, पावर में, स्टेमिना में। भाई जब तक आप स्ट्रेंथ गेन नहीं करोगे, जब तक आप बॉडी कैसे गेन कर लोगे? अगर आपको 10 टू 15 डेज में, 1 मंथ में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई, तो आप इसी स्ट्रेंथ को आगे लेके चलो, आपकी बॉडी भी अच्छी हो जाएगी। ध्यान देना पड़ेगा उनको, जैसा आपने अभी बता ही चुके हो मेरे को कितना। और डाइट अगर आपकी अच्छी है तो आपका ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने में आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। टाइम दो। जैसे आप एग्जाम देते हो भाई साहब, पूरे साल भर पढ़ते हो, पूरे साल पढ़ते हो, एक दिन ऐसा होता है आप रिजल्ट का इंतजार करते हो, बस। तो वही है, पूरे साल मेहनत करो, मत सोचो, वो कहते हैं ना कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो वही है मेरे पास अभी एक लड़का है सन्नी, हमारी टीम में ही बैठा हुआ हमारे साथ, मैंने उसकी स्टोरी भी डाली थी। मात्र उसको
3 मंथ्स हुए हैं, मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में डाल भी दूंगा, आपको दिखाऊंगा अभी। उनको ऑलमोस्ट 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, लेकिन अच्छी डाइट के साथ। और अच्छी डाइट जरूरी नहीं है कि आप बाहर से पैसा लगा के भी लो, बहुत ज्यादा पैसा लगा के लो। आप अच्छे अपने घर के खाने से भी डाइट पूरी कर सकते हो, पर वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा से होना आज चाहिए। बताओगे कि ये चीज़ ऐड होनी चाहिए अपने पनीर बताया मैंने आपको, एग बताया मैंने आपको, राइस, राजमा, चिकपीस, छोले, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स, ये आप रेगुलर अपनी डाइट में कंज्यूम करते रहो। और कुछ अच्छे जैसे आपका ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स में, जैसे मैं बादाम, किशमिश, ये सब चीज़ें। बादाम, काजू, किशमिश, ये ज्यादा भी नहीं खाने क्योंकि ना गर्मी की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जितना खाओगे उतना आपकी बॉडी को लगेगा। और रही बात, अब आपने बताया रिजल्ट कितनी जल्दी चाहते हैं, वो चाहते हैं ना भाई इतने दिन में। अब उनके पीछे कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, उनके मन में जो पहला क्वेश्चन चल रहा होता है ना भाई, इंजेक्शन। स्टूडेंट मैं पूछने वाला था क्वेश्चन आपसे कि इसका एक लॉजिक बताया, स्टूडेंट्स का क्या मतलब। देखो स्टेरॉइड्स ना बहुत अच्छी चीज भी है, लेकिन उससे ज्यादा खराब चीज भी है। दोनों चीज़ है इसमें। अब अगर आपका एक गोल है कि मुझे मॉडलिंग या फिटनेस मॉडलिंग या बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आप इस लाइन में जाओ, अदरवाइज बिल्कुल इसको त्याग दो। स्टेरॉइड्स आप बिल्कुल खत्म कर दो कि भैया नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं लेता हूँ, मैंने लिया है इसलिए क्योंकि मुझे स्टेज पे जाना था, स्टेज करना था, और मैं इस लाइन से रिलेट करता हूँ, मेरा लाइन है तो मैं करता हूँ। और मुझे जितनी नॉलेज है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं लेता हूँ। और आज के टाइम पे कुछ लड़के ऐसे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, बस 4-5 रील्स देखी, किसी ने बोल दिया टेस्टोस्टेरोन इतना ले लो, एक्वेरियम इतना ले लो, मेस्ट्रॉन इतना ले लो, पर कब लेना कैसे लेना किसी ने नहीं बताया, बस वो ले लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात काटना चाहूँगा कि मतलब आपने जैसे बोला कि एस्टेरॉइड ले लेते हैं 2-3 महीने में ले लेते हैं, लेकिन उनको चाहिए जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब कोई बंदा जिम आ रहा है, उनका एक जिम का ट्रेनर भी होता है, जैसे आप के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे जो आते होंगे जिम में, तो उनको वहाँ पे उनको गलती है उनकी, मैं कहूँगा कि आप मानोगे कि जिम ट्रेनर की गलती है कि वो तीसरे महीने में बंदा एस्टेरॉइड्स ले रहा है। देखो कुछ जिम वाले होते हैं जो जबरदस्ती देते हैं। मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस और इतने साल का रिकॉर्ड है मेरा, आज तक मेरे जिम में मैंने आगे से किसी को ये नहीं बोला तो एक प्रोटीन का डब्बा भी मुझसे ले ले। अगर आप कोई मेरे से आके पूछ, कितने भी जिम में आप चले जाओ, जबरदस्ती उनके पीछे डंडा देते हैं, प्रोटीन ले, सप्लीमेंट ले, तब जाके तेरा रिजल्ट आएगा, ये ले, वो ले, फलाना ले। मेरे आप एक एक किसी भी जिम के लड़के से पकड़ के पूछोगे ना, कोई भी ये नहीं बोला है कि भैया ने पकड़ के मेरे को ये बोला है कि तू प्रोटीन ले। ठीक है, आपने बोल दिया, आपने नहीं बोला, लेकिन वो बंदा सामने से खुद आ रहा है आपके पास। अगर वो खुद आ रहा है, सबसे पहले तो मैं उसको मना करता हूँ। स्टेरॉइड्स के लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए मैं ओके बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई, वो फूड सप्लीमेंट जरूरी है। अगर बजट है उसका तो मैं उसको पूरा बजट भी पूछता हूँ, अगर उसको लगता है वो ले सकता है तो मैं उसको प्राइस भी बताता हूँ, ठीक है। और रही बात अब स्टेरॉइड्स की, स्टेरॉइड्स देखो मैं सबसे पहले तो मना करता हूँ, बिल्कुल मना करता हूँ। फिर मैं उससे पूछता हूँ तू लेना क्यों चाहता है। रीजन होना चाहिए ना कि भाई अगर वो रीजन देता है भैया बस ऐसे ही शौक है मेरा ये वो, तो मैं बस मना कर देता हूँ उसको, मत ले। अगर वो बोलता है कि भाई मेरे को इस लाइन में जाना है मेरे को करना है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अगर अच्छा हो जाएगा तो उसका मैं आपको शेयर भी करूंगा। रील्स पे दिख जाएगी हमको। हाँ जरूर दिख जाएगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी। तो वो लड़का अभी कर रहा है, पहले उसने मेरे को यही बोला था कि भाई मैं करना चाहता हूँ शौक के लिए, मैंने मना कर दिया था, पर वो था भी काफी हैवी, उससे हो भी नहीं रहा था है। बट उसने मेरे को बाद में बोला भाई यार आपकी बातें सुन सुन के ना, आपकी फोटोज वीडियो देख के मेरा मन कर रहा है मैं भी कंपटीशन खेलूं, इस लाइन में घुसूं। उससे मैंने 4 बार बात पूछा, उसने फिर बोला भी, मैं ठीक है, मैं चलो ठीक है फिर कराते हैं। और आज उसका ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा हो गया है, अभी चल रहा है, अभी तो लगेंगे, अभी 2 मंथ्स हुआ है, 2 मंथ्स में काफी अच्छा उसने अचीव कर लिया है, अभी और चल रहा है, मैं रील्स में वगैरह में डालूंगा अभी। तो यही है कि भाई स्टेरॉइड्स लेना आपको जरूरी नहीं है, और नहीं लो तो ज्यादा अच्छा है। चाहूँगा कि मान लो जैसे कोई बच्चा आपके पास आया कि उसने कहा कि मेरे को एज अ बॉडी बिल्डिंग आगे तक जाना है, मेरे को गेम खेलने हैं आगे तक, तो आप उनमें क्या क्वालिटीज़ देखते हो, मतलब कि ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो बंदे में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना 1 महीने 2 महीने 3 महीने का गेम नहीं है। आपके पास बैकअप है पैसों का, क्योंकि मैंने आपको बताया देखो डाइट का तो अलग है, फिर ये स्टूडेंट्स का जो आता है खर्चा, क्योंकि गेम बॉडी बिल्डिंग में जाना तो स्टोरेज जरूरी तो है। अगर आप डाइट प्लस स्टेरॉइड्स वगैरह ये सब लेके चलते हो, महीने से 20 से 25 हजार रुपए आपके लगने लगने हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज उसका बैकअप, उसके पास अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता। दूसरी कंसिस्टेंसी, ठीक है। तीसरा ये कि वो भाई रेगुलर रहेगा या नहीं रहेगा, वर्कआउट कर पाएगा या नहीं का, क्योंकि आप एक एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट करना है आपको। आप ये मत सोचो मैंने आज आधा घंटा वर्कआउट कर लिया, 10-15 मिनट वर्कआउट कर लिया। एक नॉर्मल फिजिक्स मेंटेन करने के लिए आपको 45 से 60 मिनट का वर्कआउट बहुत है, अ पार्ट ऑफ वार्म अप। वार्म अप आपका अलग है,
आपका एक नॉर्मल फिटनेस मेंटेन करनी है आपको 45 से 60 मिनट का वर्कआउट कर सकते हो आप, वार्म अप का पार्ट टाइम अलग सेपरेट करके, ठीक है। बट अगर आपको एक मोड बॉडी बिल्डिंग करके स्टेरॉइड्स के साथ आपको चलना है तो भाई साहब 2 से 3 घंटे का भी वर्कआउट आपको लग सकता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ वो पूछूंगा कि आज के टाइम में ना बंदे क्या करते हैं, एज ट्रेनर से बात नहीं करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे कि मेरे 2 महीने जिम के बाद मेरे को डाइट प्लान होनी चाहिए, मेरे को होनी चाहिए, कि फैट लॉस के देख लेते हैं या कुछ उनको फैट बढ़ाना हो देना। तो मैं चाहता हूँ कि अभिनव पॉडकास्ट के रेफरेंस से आप मेरे को ये बताइए कि जो बंदा वेट लॉस करना चाहता है उसका डाइट क्या अच्छे होने चाहिए, और जिसको वेट गेन करना है उसके क्या। तो दोनों को आप, मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट से आप बताइए। डाइट वेट लूज के लिए मैंने अभी एक कल ही रील डाली है वेट लूज के रिगार्डिंग। उसमें क्या है, सबसे पहले 3 मेन टिप्स हैं जो आपको मैं आपको बताऊंगा, फॉलो भी करने हैं आपको। कार्डियो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकंड आपकी वेट ट्रेनिंग। कार्डियो तो आपका मसल लॉस में कैलोरीज बर्न करेगा, आपका वेट लॉस करेगा, ठीक है। थर्ड सेकंड है आपका वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग क्या करेगा, आपका मसल रिकवरी के साथ साथ आपका ये स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और जब फैट लटक जाता है ना, जब आपने देखा होगा कईयों की चर्बी लटक जाती है, उसको कंट्रोल करेगा। और थर्ड आपका जो है आपका डाइट, डाइट आपको पूरी रखनी है अच्छी। और डाइट में रही बात, आपको अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो आपको कैलोरी डेफिसिट करनी है। और उसमें क्या है, आपको प्रोटीन हाई रखना है, कार्ब कम करना है। आप स्टार्टिंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हो, आप ब्रेकफास्ट में आप लोग टी कॉफी ले सकते हो, ब्लैक कॉफी ले सकते हो, ग्रीन टी। तो ग्रीन टी आपका वेट लूज नहीं करता लेकिन मेटाबॉलिज्म अच्छा रखता है आपका, ठीक है। आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मिल्क भी आप ले सकते हो। शुगर उसमें एक तो टोन्ड मिल्क लो, और शुगर ना लो तो ज्यादा बेस्ट है। ओट्स ले लो, एप्पल ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ये डाइट प्लान उनका हो गया जिनको वेट लॉस करना है। अब जिनको वेट गेन, जैसे मेरा भी वेट बहुत कम है, मेरे को थोड़ा गाइड करोगे? आपको वेट लूज का बताता हूँ। अभी तो आपका मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही बताया। कम से कम 4 से 5 मील होती है, चाहे वो वेट लूज हो चाहे वेट गेन हो। ये आपका ब्रेकफास्ट में हो गया। आपका सेकंड मील आएगा मिड लंच, मिड ब्रेकफास्ट एंड लंच। उसमें आपको स्प्राउट्स वगैरह लेने हैं, पनीर वगैरह डाल के, या एग वगैरह ले सकते हो तो एग लो आप, ठीक है। आपका लंच आ गया। लंच में आप थोड़ा घर का खाना ले सकते हो। एक फिट आप, मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ जो नॉर्मल फिटनेस रखना चाहता है, नॉर्मल फिटनेस रखना चाहता है, वेट लूज करना चाहता है। चिकन ले सकते हो आप, वेज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आपकी चिकन ले सकते हो, अदरवाइज आप पनीर ले सकते हो, सोया चंक्स ले सकते हो। दाल, अपनी बॉइल्ड दाल ले लो, थोड़े से राइस या रोटी ले लो, एंड प्लस सैलेड। फाइबर आपको जरूर रखना है अपनी डाइट में। पूरा अगर वो डाइट प्लान मॉर्निंग से इवनिंग तक इसको शेड्यूल के साथ चलेगा तो वो मतलब अच्छे खासे टाइम में वो अपना वेट लॉस कर सकता है। हाँ, वेट लॉस कर सकता है आपका। फिर इवनिंग स्नैक्स में आपका ग्रीन सकते हो, कॉफी ले सकते हो, ठीक है। आप कुछ साथ में अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए, एग ले लिए। फिर डिनर में आपको कार्ब बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो। कोशिश करो नहीं लो, लेकिन कार्ब लो रख लो। जैसे एक चपाती ले ली, बॉइल्ड चिकन या फिर थोड़ा सा रोस्टेड चिकन ले लिया, पनीर ले लिया, सोया चंक्स ले लिया, दाल ले ली, सैलेड। ये आपका वेट लूज के लिए ओके है। अब आते हैं वेट गेन की, जैसे आपने अपने लिए बोला, ठीक है। अब वेट गेन में आपको ब्रेकफास्ट में आपको एग भी रखना है, ओट्स भी रखना है, मिल्क ले सकते हो, अच्छी बात है। नहीं तो कोई जूस रख लो आप, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लो, फ्रूट्स आपको बता ही दिए। सेकंड मील आपकी होगी मिड ब्रेकफास्ट एंड लंच, ठीक है। उसमें आप सैंडविच ले सकते हो, ऑमलेट ले सकते हो, ठीक है। आप मिल्क ले सकते हो, मतलब ऑमलेट तो लेना ही लेना है आपको, सैंडविच बना के मिल्क भी है, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह ले सकते हो आप। पपाया खाओ, ठीक है। आपका लंच में आ गया, अब चिकन हो गया आपका, राइस हो गए, सैलेड हो गई, ठीक है। बटर मिल्क लो आप, बहुत अच्छा होता है बटर मिल्क, काफी अच्छा होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को और अपने लाइक हमारे गट्स को अच्छा रखने के लिए काफी अच्छा होता है। फिर इवनिंग में आ जाओ आप, इवनिंग में भी आप शेक, बनाना शेक ले लो, बनाना शेक लो, एग लो। प्रोटीन डाइट आपको रखनी है हर चीज में। तो ये हर 2 से 3 घंटे बाद मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें एग भी ऐड करना है आपको, पनीर लो, ठीक है। आपका ये हो गया। फिर आप सीधा, अगर आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हो तो पोस्ट वर्कआउट में आपको एग लेना है, प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह ले सकते हो तो अफोर्ड कर सकते हो तो लो। सीधा आप डिनर पे आ जाओ, डिनर में भी हो राइस, चिकन, एग। हाँ, ये डेली रूटीन का आप कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छी फिजिक्स मेंटेन करके चलना है। तो आपको बता ही दिया मैंने कि ये खर्चा लगना ही है, और दूसरा स्टेरॉइड्स की लाइन में घुसना है अगर आपको स्टेज पे जाना है तो, स्टेज पे जाना है तो। चलो, बहुत सारी चीज़ें मेरे को इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से पता चली, हमारी ऑडियंस उनको भी काफ़ी चीज़ें पता चली होगी। तो मैं थोड़ा सा ना आपके बारे में जानना चाहूँगा कि जैसे आपने मिस्टर एशिया खेला, मिस्टर इंडिया भी खेला, तो मतलब क्या आपके मेन मोटिव था कि नहीं मेरे को गेमिंग, इसमें आपने पहले से सोचा था कि हाँ मेरे को इसमें जाना है, या नहीं कि नहीं चलो ठीक है मैं जिम में आ गया, कुछ साल आपने जिम करी, फिर सोचा कि हाँ नहीं अब गेम खेलते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, पहले मैं इस लाइन में बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं था। ये जो मैं जिम है आज मेरा,
ये मेरे फादर, बड़े भैया, दादाजी का बदौलत है। मतलब कुछ ठीक है, हाँ कह सकते हो आप। ठीक है, ये पहले अखाड़ा, बाहर के एरिया जो है अखाड़ा है उधर, ये अंदर जिम है, बाहर के एरिया में अखाड़ा है। तो थोड़ा बहुत अखाड़ा मस्ती के रूप में कर लेता था, या पापा पहलवान है मेरे, तो वो थोड़ा जो करा देते थे मैं कर लेता था। तो 2010 में 2010 में ऐसा हुआ था कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, 12th पास आउट हो गया था। तो उसके बाद मैं थिएटर लाइन में घुस, मेरा शुरू से शौक था कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई जिम वाला बंदा मेरे को बता, मैं थिएटर लाइन में था। थिएटर लाइन में था, एक्टिंग करता था, तो थोड़े से मॉडलिंग वगैरह के कुछ मैंने प्रोजेक्ट भी किए थे, तो मैं काफी अच्छे थिएटर लाइन में चल भी रहा था। तो उस बीच में आफ्टर 3 इयर्स 2013 में जो जिम अंदर थोड़ा बहुत बना रखा था ना, अखाड़े से सेपरेट थोड़ा सा जिम बना रखा था, तो उधर थोड़ा सा सामान चोरी हो गया था। क्यों, मैं भी अपने थिएटर लाइन में बिजी रहता था, और प्लस में मैं जॉब भी करता था उस टाइम पे कॉल सेंटर में। बड़े भैया भी मेरे जॉब पे रहते थे, फादर भी मेरे बिजी रहते थे जॉब के चक्कर में। तो वही टेक केयर नहीं हो हाँ, पाती टेक केयर नहीं हो पा रही थी, तो उस वजह से तो कोई भी आता था चले जाता था। और आप यकीन नहीं करोगे, 50 रुपए फीस थी। जिम की? बोले पहली बार सुन रहा हूँ यार, जिम की 50 रुपये फीस। तो यहाँ पर आता तो कोई भी आता था चले जाता था, सामान चोरी हो गया था, पीछे एक दीवार पे जंगला हुआ करता था, तो वहां से तोड़ के सारा सामान चले गया था। तो बड़े भैया ने थोड़ा सा सजेस्ट किया कि भाई अब तू जॉब कर रहा है, 8-10 हजार रुपए की तू जॉब कर रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सामान डाल देता हूँ। ठीक, तो पापा भैया ने यही कहा कि सामान डाल देते हैं, तू अपने जॉब छोड़ के थिएटर भी करता रहियो और अपना जिम पे बैठ जाइयो। मैं चलो ठीक है भैया, 8-10 हजार कमा रहा हूँ, क्या पता 8-10 हजार मेरा किराया भी लगता है, जो मेरा फेयर लगता है, नया कन्वेंस वगैरह भी। तो वो भी बच जाएगा, मैं 6 हजार भी यहाँ बैठे बैठे कमा लूंगा, तो मेरे लिए इनफ है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ जो मेरी इनकम हुई, वो मेरी जो सैलरी थी 8 हजार रुपये, वही उतनी भी मेरी यहाँ इनकम हुई 8,000। जिम से उस टाइम मतलब 5, आपने बताया ना 5 रुपये कुछ, 50 रुपये, हाँ 50 रुपये फीस में आपने 8,000 रुपये कमा लिए। हाँ, उस टाइम मतलब 5, आपने बताया ना 5 रुपए, 50 रुपये फीस, हाँ। 50 रुपये फीस थी, 50 तो रुपए फीस में आपने 8,000 8 हजार रुपये पर मंथ मैंने ये कब कमाया। की बात है? ये 2013 की 2013 मार्च में मैं एज ए ट्रेनर लगा था यहाँ पर, तो अप्रैल में मैंने कमाई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ मैंने जो मेरी इनकम अर्न हुई वही 12,000, मैं खुश। थर्ड मंथ जो ही थोड़ी अप्रोक्स 12,000 के अकॉर्डिंग अराउंड ही हुई थी। फोर्थ मंथ कुछ ऐसा हुआ, इनकम तो कम हुई, पर मेरे को लड़के ना इज्जत देने लगे। ये बंदा पैसे कमा लेगा एक टाइम पे, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती उसको। इज्जत का भूखा था, प्यार का भूखा था, तो बस तब से मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया मैंने। यार फिर इसकी लगाम अच्छे से पकड़ी। तो बस मैं यहीं पे लग गया, तब से मैं फिर इस लाइन में घुस ही गया। तो करते 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 मेरे को 2016 में थोड़ा सा, मेरे को उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। 2016 में फिर मैंने फर्स्ट टाइम एज ए कंपटीशन उतरने की कोशिश करी थी, तो मैंने करी भी प्रेप। तो ये पीछे फोटोज है, आपको शायद दिख नहीं रही होगी, नहीं ये नहीं, ये तो अभी की है, पीछे है वो 2016 की है। तो तब मैंने प्रेप की थी, पर मैं कंपटीशन खेल नहीं पाया। फिर मैंने गैप लिया, 2018 में मेरे शादी की बात चल रही थी, तो फिर मैंने 2018 में फिर मैंने एक कंपटीशन खेला। वहां मैंने एक गाजियाबाद में एक खेला था, मेरी 4th प्लेस आई थी वहां पर। मतलब वेट मैं पूछना चाहूँगा, मतलब एक वेट का ना लेवल होता है कि इस वेट कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी कौन सी थी? मेरी कैटेगरी 75 की, एक्चुअली हाइट भी मेरी ज्यादा 6 फीट, तो 75 की मेरी कैटेगरी थी। तो मैं सेटिस्फाई था अपनी जो मेरी पोजीशन आई थी 4th। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं फर्स्ट टाइम भी खेला हूँ, और मेरी कोई फिजिक्स इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं कोई फर्स्ट सेकंड का हकदार था। ठीक है, 4th भी आ गया, मैं खुश था कि मैं 4th आ गया, बहुत अच्छा है, सेटिस्फाई हो गया मैं। तो 2019 में मेरी शादी होगी, उसके बाद फिर मैं जिम में, मेरा टचवुड कहते हैं ना कि एक पाँव अच्छे होते हैं, ठीक है, तो बस तब से और मेरा काम अच्छा चलने लगा। ठीक है, फिर शादी के बाद 2021 में मेरी बेटियां हुई, और दूसरे लक्ष्मी एक और आ गई घर में। ठीक है, तो उसके बाद और ठीक चलने लगा। तो वाइफ ने भी मेरे को काफी सपोर्ट करा, हर एक चीज में सपोर्ट करती हैं वो। बड़े भैया तो शादी से पहले, अभी भी करते हैं, बड़े भैया, मम्मी पापा सब सपोर्ट करते हैं। इवन फिर एक होता है ना, एक लाइफ पार्टनर होता है, वो आपको ज्यादा सपोर्ट करता है ना। तो उनके साथ साथ, पेरेंट्स के साथ साथ, बड़े भैया भाभी के साथ साथ मेरे को वाइफ ने बहुत सपोर्ट करा। ठीक है, आज अब क्योंकि देखो मैं एक मैरिड हूँ, ठीक है, और फिर मेरे डाइट का भी पंगा रहता है, तो मेरा घर पहुंचने से पहले मेरी वाइफ मेरा खाना बना देती है, डाइट आपको प्रॉपर मिल जाती है। डाइट प्रॉपर बना देती है, तो वो करता हूँ। ठीक है, अब रही बात ये 2014 की, पहले वाइफ ने मेरे को मना कर दिया था कि नई स्टूडेंट्स वगैरह नहीं लेने, हर चीज में सपोर्ट कर रही हूँ, इसमें नहीं। फिर मैंने वाइफ, हाँ गलत है, मुझे भी पता गलत है, फिर मैंने वाइफ को समझाया कि देखो भाई, इस लाइन से हूँ, मैं दिखूंगा तो लोग मेरे को देखेंगे, बिल्कुल। तो मैंने फिर मेरा ड्रीम बन गया था, यार अब ट्रेनर हूं तो एज ए, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट है ना, मेरा स्टूडेंट है, वो भी इस लाइन में उतर चुका था और वो भी खेल चुका था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूं। तो मैं 2014 में मैं खेल गया,
और टच वुड मैं खेला ऐसे कंपटीशन, मेरी हर कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही थी, मिस्टर एशिया में भी, मिस्टर दिल्ली में भी, ठीक है, आपको देख रहे होंगे पीछे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं सारे, ठीक है। और मैं हर एक कैटेगरी से, हर एक अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई था, ठीक है, कि मेरे को फर्स्ट मिल गया तो मैं खुश, सेकंड मिल गया तो मैं खुश, थर्ड मिल गया तो भी खुश नहीं करा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था मेरी कंडीशन ये है, क्योंकि भाई मैं खेला हूं और मेरे से बड़े बड़े बंदे भी जो सीनियर्स हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं, अगर मैंने उनको भी उनको उनको डिफीट करके मैंने सेकंड थर्ड भी ले लिया ना, तो मैं बहुत खुश था उस चीज से। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मतलब आज के टाइम में रील्स बना रहे हैं सब, आपके थ्रू आपको भी मैंने एज अ रील्स के थ्रू ही रिसर्च करा, तो मतलब रील बनाने का मतलब चस्का चल गया आज के टाइम में, मतलब हर बंदा रील्स बना रहा है, मतलब जिम वाले बंदे भी रील्स बना रहे हैं, मतलब है क्या सीन, ये मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? अब तो स्टार्टिंग से बस ये रहा था कि मैं छोटी मोटी रील्स ऐसी बनाता था, तो मैंने एक फनी रील्स बना दी थी ऐसी, ठीक है, वो वायरल हो गई थी, वो 9 मिलियन तक वायरल हो गई थी। हाँ। तो बेटी के साथ थी, वो फनी नहीं थी, एक वो था कि हाँ, कि मैं हाँ, जिम में ये नहीं फनी रील वो नहीं थी, एक ट्रांजेक्शन था वो, कि मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, मैंने ऐसे रखा, फिर तुरंत ही मेरी बेटी मेरे पास आ गई, तो मैं बेटी को खिला रहा हूँ, लाइक ऐसी कुछ रील थी वो वायरल हो गई। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा यार ये भी रील वायरल हो गई, तो थोड़ी और बनाते हैं, क्या पता, देखो फेमस होने का शौक किसको नहीं है, सबको है। है ना, फेस वैल्यू हर कोई चाहता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मैं इज्जत का भूखा हूँ, तो मैंने चलो यार, तब से मेरे को थोड़ा लगा कि यार लोगों ने भी मेरे को, लड़कों ने, मेरे जिम के लड़कों ने मेरे को काफी सपोर्ट करा है, अभी भी यहाँ 2 लड़के खड़े हुए हैं, राहुल और सन्नी, उन्होंने भी मेरे को काफी हर चीज में सपोर्ट करते हैं भाई। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे राहुल एडिट करता रहता था वीडियो, हर एक चीज में सपोर्ट करता था, मैं अपने एग्जाम के टाइम पे भी मेरी वीडियो एडिट कर रहा हूँ बंदा। ये आपके जिम में साथ करते हैं। हाँ, तो मेरे साथ ही हैं, तो ये था। और रील्स का ये है कि मैं, बंदे जो बना रहे हैं भाई, उनको पता है क्या, आपने देखा होगा लड़कियां आज के टाइम पे कैसी रील्स बना रही हैं, और लड़के ये सोचते हैं, हर कोई ये सोचता है कि हाँ ये चल रहा तो हम भी चल जाएंगे। मैं भी नहीं चला, मैं भी नहीं चल रहा हूँ, जो है बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, अच्छा भी है जो भी, जितनी नॉलेज है वो दिखा रहा हूँ, जितना आता है वो दिखा रहा हूँ, जितनी एक्टिंग आती है जो मैंने थिएटर में सीखी है वो एज अ कॉमेडी रील्स बना के शो कर देता हूँ। है ना आप आपकी रील्स में ना एक बेसिक सी चीज़ देखी है ना, मतलब आप जो रियल है वो रियल है, फेक चीज़ नहीं दिखा रहे, जो है वो है। अब जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी तरुण गिल के लिए, ठीक है, देखो वो बंदा अच्छा है, गलत नहीं है, बट कहीं कहीं ना वो भटक जाता थोड़ा सा, और उस बंदे ने स्टोरेज चलाए लिए, उस बंदे ने रील्स में भी कहा, जब वो चला रहा था उस टाइम पे भी उस बंदे ने ये बोला कि मैं तो अपने ट्रेनर के साथ रह के चला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल सेफ्टी के साथ चला रहा हूँ। लेकिन आज वो रील्स डाल रहा है, मेरी किडनी डैमेज हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो मतलब या तो उसका ट्रेनर, समझ रहे हो आप, नॉलेज नहीं मैं थी, समझ गया किस बंदे है ना, या तो उसके ट्रेनर को नॉलेज नहीं थी, या इस बंदे ने अपने ट्रेनर की बात नहीं मानी। हाँ, और वो कह रहा था कि मैं अपने ट्रेनर के साथ रह के कर रहा हूँ, तो मुझे लगता मैं सेफ साइड लेके कर रहा हूँ, तो आज क्यों उसकी किडनी डैमेज हो गई, क्यों उसका लीवर डैमेज हो गया, क्यों आज वो ऐसी बॉडी लेके घूम रहा है कि थुलथुला हो गया। हर कोई आता है स्टेरॉइड छोड़ने के बाद, हर किसी की बॉडी खराब हो जाती है, उसकी भी हो गई, मेरी भी हो गई, मैंने भी छोड़ दिया था, मेरी भी हो गई, लेकिन मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ, मेंटेन करना होता है, बस ये है। जो अभिनव भारद्वाज की पॉडकास्ट की हमारी ऑडियंस है, उन्होंने इस पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ें पता चली होगी आपको, मेरे को भी नहीं पता था, पर्सनली बताऊं तो, अगर उसके बाद भी आपको और कोई चीज़ें जाननी है तो मैं गौरव सर का इंस्टाग्राम अकाउंट अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरी स्क्रीन पे साइड में प्ले हो रहा होगा, आप उनसे एनी टाइम आपसे कॉल करें। सब मेरे पास तो कई ऐसे लड़के हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे, जिनको मैं जानते कभी मिला भी नहीं, तो मेरे से अगर डाइट चार्ट भी मांगते हैं ना, तो मैं उनको टाइम निकाल के कैसे ना कैसे डाइट चार्ट भी दे देता हूँ, गाइड भी कर देता हूँ। और इस वीडियो पे आप कमेंट कर दो कि जो भी आपको जानना है। बिल्कुल भाई, एनी टाइम भाई, कभी भी कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा बैठा हूँ। मेरे को पता है भैया, आपसे कॉन्टैक्ट करा था, आप हमारे चैनल पर आए, मेरे को दिल से अच्छा लगा ये सारी चीज़ें।